SI से CI तक। शुरू में कुछ SI ही होगा, बाद में CI कलेक्शन होगा। तो आज से कल तक इस कहानी को लिए चलते हैं। कह 7 फरवरी 22 से 20 अप्रैल 22 तक की अवधि का 2000 का इतना प्रतिशत दर से SI बताइए। तो बस टाइम कैलकुलेट करना है। 7 फरवरी 22 से गिनना है। तो फरवरी में 22 का फरवरी 28 दिन का, 6 दिन छोड़ना है तो फेब में 22 दिन बचेगा। मार्च में पूरा बच जाएगा आपका 31 दिन, और 20 अप्रैल तक जाना है तो 20 दिन। टोटल टाइम जोड़ लिए तो कितना हुआ, 3 2 5 2 7 73 दिन हुआ। वर्ष में बदलते तो 365 से भाग दे देते, 5 बार में कट गया तो 1/5 ये टाइम हो गया आपका। अब आराम से साधारण ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर आराम से कीजिए, मूलधन गुना समय गुना दर 8.25 बटा में 100। 2 जीरो यहीं से दशमलव को हटा देगा। 20 से 100 कट जाएगा 5 बार। अब 25 से इसको काट लीजिए तो 32 1 33 बार, तो 33 रुपया ब्याज होगा। आराम से टिक लगाइए, निकलते जाइए। हाँ, लाइव का असल मजा है कि लाइव में आप भी साथ साथ रिप्लाई कीजिए। जो ही क्वेश्चन आपसे बनता हो उसका रिप्लाई साथ साथ करने का कोशिश कीजिए। जो बनता जाए उसका रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट चेहरा है साधारण ब्याज पर निश्चित राशि 2 वर्ष में इतना, अब 5 वर्ष में इतना हो जाता है। ब्याज दर बताना है, क्या है, रेट बताना है आपको। ऐसे ही निकलिए। कल भी बता रहे होंगे कि साधारण ब्याज वह ब्याज है जिसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, इसलिए पूरा SI एक एक नियम फॉलो करता है। तो जब 2 साल रखा है तो 1250 हुआ। अब 5 साल रखा है तो 2000, कितना बढ़ा, 3 साल। अब पैसा कितना बढ़ा, 750। तो 3 वर्ष में इसका मतलब ब्याज मिल रहा है 750। सालाना ब्याज कितना होगा, तो 250 का। इसमें भी 2 साल का ब्याज होगा तो 2 साल का 250 करके 500 ब्याज हो गया। तो मूलधन 500 इसमें से हटा दीजिए तो मूलधन बचा कितना, 750। सालाना ब्याज क्या है, 250। कल ग्राउंड बताए थे कि ब्याज का जगह ऊपर रख दिए, धन का जगह नीचे रख दिए। ये हो जाता है रेट और टाइम का गुणनफल। तो ब्याज 250 एक ही साल का ले रहे हैं, प्रतिशत गुना 100। 250 से 3 बार तो 100/3, 33.1/3। दशमलव में है तो 33.33 प्रतिशत। आराम से बी को रंगिए, निकल जाइए। दूसरा चेहरा यही था। आ जाइए तीसरे चेहरा की ओर। एक जगह से पिछला में रिप्लाई था अंकित कुमार भारती का। चौथा है राघव की मासिक आय 18,000, 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 30,000 का कर्जा लिया। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई गई राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अच्छा, तो 5% 3 वर्ष में लिया तो 5% 3 वर्ष मतलब 15% ब्याज देगा। साधारण ब्याज एक एक नियम फॉलो करता है। अब इसका 15% निकालते तो कितना होता, 30,000 का। अब 15% ब्याज दिया, 2 जीरो कट गया, 15 गुना 3 4500 ब्याज दे रहा है। पूछा गया है कि साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन का कितना परसेंट है। तो 3 साल में जो भी ब्याज चुकाया, ये 4500 चुकाया, ये तीनों महीना का नहीं कह रहा है, मासिक वेतन का। तो मासिक वेतन कितना है, 18,000। इसका कितना प्रतिशत है, तो गुना 100, 2 जीरो 1 3 जीरो कट जाएगा।
9 से 50 और 2 से 25, तो लिख दीजिए 25%।